साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गाजर का हलवा कैसा होता है तो आपका जवाब होगा मीठा होता है। पर क्या इतने से समझाया जा सकता है? नहीं। गाजर के हलवे को अगर समझाना हो तो बताना पड़ेगा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, डले हुए इंग्रेडिएंट्स की खूबियां क्या होती हैं, उनका स्वाद कैसा होता है और उनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा गाजर का हलवा दूसरी मिठाइयों की तुलना में कितना अलग होता है यह भी बताना पड़ेगा, तब जाकर गाजर के हलवे को अच्छे से बताया जा सकता है। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में दोस्ती को समझाने के लिए कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मतलब जो मुसीबत के समय काम आए वही अच्छा दोस्त है। पर क्या इतने से ही दोस्ती को समझाया जा सकता है? नहीं। हाँ, पर यह बेसिक जरूर है कि अगर वो दोस्त है तो मुसीबत के समय तो काम आ ही आए। लेकिन इसके अलावा भी अच्छे दोस्तों के कुछ गुण होते हैं जो हमें जानना जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी में सही दोस्तों को चुन सके। अब आप में से कईयों का कहना होगा, अरे सही दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त तो दोस्त होता है और हम उसे चुनते नहीं है, वो तो बस बन जाते हैं। साथियों, आप जब 15-20 हजार का मोबाइल खरीदने जाते हैं तो किसी भी दुकान में जाकर अपना 20 हजार रखते हैं और बोलते हैं भैया कोई भी मोबाइल दे देना। क्या ऐसा करते हैं? नहीं। तो फिर क्या करते हैं? मोबाइल लेने जाने से पहले उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सी कंपनी का अच्छा है, उसमें फीचर्स क्या है, उसके डिस्प्ले का साइज क्या है, कितना जीबी रैम है, कितना जीबी स्टोरेज मिलता है, उसका कौन सा प्रोसेसिंग है, उसमें कौन सा कलर्स के मोबाइल आते हैं। इतनी चीजें हम जब सर्च करते हैं तब जाकर एक मोबाइल खरीदने जाते हैं। और वो 15-20 हजार का मोबाइल 1-2 साल से ज्यादा नहीं चलता है और ना ही उस 15-20 हजार के मोबाइल का हमारी जिंदगी में कोई ज्यादा असर भी नहीं पड़ता है। फिर भी हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमारा 15-20 हजार जाया ना जाए। साथियों, यहां मैं बात कर रहा हूं दोस्ती के बारे में जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर डालता है। तो क्या हमें किसी से भी ऐसे ही दोस्ती बना लेनी चाहिए? नहीं साथियों, दोस्ती बाई चांस नहीं, बाई चॉइस होनी चाहिए। साथियों, ये वीडियो दोस्ती के टॉपिक पर तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि दोस्ती 3 कारणों से शुरू होती है। पहला होता है कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल, दूसरा होता है आदत व्यवहार और तीसरा होता है मतलब की दोस्ती। और दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि इन दोस्ती की वजह से हमारी जिंदगी में कितना असर पड़ता है। और तीसरे पार्ट में बताने वाला हूं कि सही दोस्तों के गुण क्या होते हैं और हमें किस तरीके से अच्छे दोस्तों को पहचानना चाहिए और सही दोस्तों को कैसे चुने। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भाई, इससे आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है पर मुझे सपोर्ट मिलता है। एक सच्ची घटना से बात शुरू करता हूं। आज से ठीक 3 साल पहले एक 13 साल का लड़का, पढ़ाई में बहुत होशियार, व्यवहार कुशल, घर के कामों में हाथ बटाने वाला लड़का, कोरोना पीरियड के खाली समय में उसे समझ में नहीं आया कि इस खाली समय का क्या उपयोग करूं। तो उसने फैसला किया पड़ोस के कुछ अमीर और बिगड़े लड़कों से दोस्ती कर लेता हूं। मतलब की दोस्ती, टाइम पास भी हो जाएगा और उनकी महंगी गाड़ियों में घूमने का भी मौका मिलेगा और उन अमीर लोगों के पैसों से रोज शाम को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। बात सही थी और समय बीतता गया और समय बीतने के साथ अब जो पढ़ाई में होशियार लड़का था बड़ी मुश्किल से पास होता था। जो व्यवहार कुशल था उसकी आदतें और व्यवहार चेंज होने लगी, घर के कामों में हाथ बटाना बंद कर दिया। अब उसके पास केवल एक ही चीज के लिए समय था, वो था दोस्तों के लिए। यहां तक कि रात के 2 बजे 3 बजे जब परिवार वाले सो जाते थे वो घर की दीवार कूदकर दोस्तों से मिलने चला जाया करता था। और कहां जाता था आज तक उसके घर वालों को नहीं पता और पूछने पर बताता भी नहीं है। सोचो, मतलब की दोस्ती, टाइम पास करने के लिए दोस्ती किया था उसने, लेकिन आज इसी टाइम पास ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। फिलहाल भविष्य में क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं दोस्तों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि घर में हम जब रहते हैं तो केवल दैनिक दिनचर्या की चीजें करते हैं, खाना पीना, सोना, पढ़ाई करना और बाकी कुछ चीजें। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, हम दोस्तों के साथ होते हैं, कुछ भी करने के लिए फ्री होते हैं और बस जहां हम फ्री हुए यहीं से जिंदगी में फर्क आ जाता है। अब अच्छे दोस्तों और सच्चे दोस्तों में क्या क्या गुण होने चाहिए इस पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। केवल सिलेक्टेड पॉइंट बताने वाला हूं। आप हर पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुने और ये जरूर सोचें कि ये गुण आपके कौन कौन से दोस्तों में है। इसलिए ध्यान से सुनने की जरूरत है ताकि अब अपने दोस्तों को आप जांच परख सकें, ताकि आप सही दोस्त चुन सकें। पहला पॉइंट है खुलकर बात करें। हम उसी व्यक्ति से खुलकर बात करना पसंद करते हैं जिसे हम अपना समझते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या कोई दोस्त हो।
और अगर हम खुलकर बात नहीं कर रहे हैं तो हम ये बात करते समय ये सोच रहे हैं कि क्या बताऊं, क्या छुपाऊं, इसका मतलब है हम उसे अपना अच्छा दोस्त नहीं समझते। और अगर ठीक इसी तरीके से आपके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो आपसे बात करते समय खुल के बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भी आपको अच्छा दोस्त नहीं समझ रहा है। अरे जब वो ही आपको अच्छा दोस्त नहीं समझ रहा है तो आप उसे अच्छा दोस्त क्यों मानकर बैठे हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, गलती करने से रोके। हर कोई अपने माँ बाप के सामने सजग होता है और हमारा व्यवहार इस तरीके से होता है कि हम कम से कम गलती करें, लेकिन जैसे ही हम दोस्तों के साथ होते हैं बेपरवाह हो जाते हैं, खुलकर जीते हैं। और ऐसे समय में हमसे गलतियां होती हैं और कई तो हम जानबूझकर गलतियां करते हैं। और क्यों ऐसी गलतियां करते हैं? ताकि दोस्तों के सामने थोड़ा सा रुआब बने, रौब जमे। और उस समय अगर आपके दोस्त आपको ना रोके ना टोके, उल्टा इसके आपको प्रोत्साहित करें, तो उस समय तो मजा आता है कि देखो मैंने दोस्तों के सामने ये करके दिखाया और मेरे दोस्त कितना सपोर्ट कर रहे हैं। पर समझ जाइए, उस समय तो मजा आ रहा है, पर भविष्य में ये चीजें आपके लिए खतरनाक है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं रोक रहा है, आपका दोस्त आपको ना रोक रहा है ना टोक रहा है, वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। दोस्त अच्छे वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर आपको टोकें और आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करें। तीसरा पॉइंट है, पीठ पीछे बुराई करने वाला या बुराई सुन लेने वाला। अगर कोई व्यक्ति आपके मम्मी पापा या भाई बहन की बुराई करता है तो क्या आप सुनोगे? आपके मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ घर में लाखों झगड़े होते हों, पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति, घर के बाहर का व्यक्ति अगर आपके घर के व्यक्ति की बुराई करेगा तो आप नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा है और आप उनसे बेहद प्यार करते हैं। वो घर के झगड़े अलग बात है। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई आपका अच्छा दोस्त है, नजदीकी दोस्त है, सच्चा दोस्त है, तो क्या वो आपकी बुराई सुनेगा? लेकिन अगर वो सुन रहा है तो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। और अगर गलती से वही दोस्त आपकी अगर कहीं पीठ पीछे बुराई भी कर रहा है, तब तो वो दोस्त न कभी आपका दोस्त था, न है, न कभी होने वाला है। ऐसे दोस्तों से तुरंत मुक्ति पाइए। चौथा है, सम्मान करने वाला या बराबर का समझने वाला। जब कोई व्यक्ति किसी को अपने बराबर का नहीं समझता या अपने से कमतर समझता है, तब वो उस व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं, नौकर की तरह ट्रीट करने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है, उससे अपना काम निकलवाने लगता है। जा तो भाई राजू, ये जा तो 10 रुपए ले समोसा लेके आ। अरे भाई ये लेना भाई 500 रुपया, मेरा बिजली बिल आया भाई पटा दे। नौकर की तरह ट्रीट करता है और उसके बारे में पीठ पीछे कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा चेला है। ऐसे व्यक्ति किसी भी हाल में आपको वो दोस्त नहीं समझ रहे हैं, वो आपको अपना नौकर या असिस्टेंट समझ रहे हैं। क्या आपके भी कोई ऐसे दोस्त है जो बार बार आपको ऐसा काम बताते रहते हैं? आप ध्यान से सोचिए, और आप अभी भी उसको अपना दोस्त समझ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, न जलने वाला। एक फिल्म का डायलॉग है कि दोस्त जब फेल हो तो दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। फिल्म का ये सीन देखकर और डायलॉग सुनकर आपको भी हंसी आई होगी और मुझे भी हंसी आई। आप खुद सोचिए, वास्तविक जिंदगी में अगर कोई दोस्त आपसे जल रहा हो तो एक आध बार जले, चलो चल जाता है, लेकिन आपकी तरक्की से अगर कोई दोस्त बार बार जल रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक बचपन का दोस्त था, हम लोगों ने बहुत लंबा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। एक दिन मैंने हुंडई की i20 कार खरीद ली। उसको खुश होना चाहिए था, पर वो हल्की फुल्की बधाई दिया, चल बढ़िया है, बधाई, तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। पर दिल खोलकर उसने बधाई नहीं दी। मुझे लगा कि चलो भाई शायद वो अभी उतनी तरक्की नहीं कर पाया है तो मेरी तरक्की में खुश तो होगा, पर अपने लिए दुखी है कि यार देखो वो तरक्की कर गया, मैं नहीं कर पाया हूं, तो शायद खुशी से ज्यादा उसको दुख होगा। मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर कुछ ही समय बाद, 1-2 साल के बाद, हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड, जिसे हम उतना अच्छा दोस्त नहीं समझते थे, उसने एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीद ली। लेकिन अब उसकी खुशी, वो खुश होकर मुझे फोन कर रहा है, पता है उसने स्विफ्ट डिजायर खरीद ली, देख भाई उसने इतनी तरक्की कर ली। मैंने भी कहा चल भाई, आज किसी की खुशी में तो खुश हो रहा है, मतलब चलो अच्छी बात है। ठीक इसके 2-3 साल के बाद मैंने टाटा की हैरियर कार खरीद ली, स्विफ्ट डिजायर से लगभग 2 गुनी से भी ज्यादा महंगी कार। अब उस दोस्त को तो और ज्यादा खुश होना चाहिए, पर उसका एक बार भी बधाई के लिए फोन नहीं आया। जब मैंने फोन किया कि भाई मैंने कार खरीद ली बड़ी वाली, तो बोलता है हाँ चल बढ़िया, बधाई हो। उस दिन मुझे समझ में आया, ये दोस्त मेरी किसी भी तरक्की से कभी भी खुश नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है। आप भी देखें, कोई एक दोस्त होगा जो आपसे बार बार जल रहा है, क्या वो आपकी दोस्ती के काबिल है?
छठवां पॉइंट है प्रोत्साहित करने वाला। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लो फील करने लगते हैं, और ऐसे समय में हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। और कई बार कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे हम घर वालों से बात करके मोटिवेट नहीं हो सकते, कुछ दोस्तों के बीच की बात होती है, तो ऐसे समय में हमें दोस्तों के जरिए मोटिवेट होने की आवश्यकता होती है। पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारी जिंदगी में कई ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें मोटिवेट करने के बजाय हर बार डीमोटिवेट करने में लगे रहते हैं। अरे कहाँ लगा है, तेरे से नहीं होगा, अरे मैं जानता हूं भाई, मेरे से तू ज्यादा जानेगा क्या, उसको भी देखा हूं, उसको भी देखा हूं, ये लोग नहीं कर पाए, तू कहाँ कर पाएगा। और जो दोस्त आपको बार बार डीमोटिवेट कर रहा है वो कुछ भी हो सकता है पर आपका दोस्त नहीं हो सकता। सातवां पॉइंट है नीचा ना दिखाने वाला। हमारा अच्छा दोस्त कौन होता है जिससे हम जब भी मिले वो हमें बराबरी की फीलिंग दे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई बड़ा पदाधिकारी हो, कुछ भी हो, हमें बराबरी की फीलिंग दे। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जब उनसे मिलोगे वो आपको जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एहसास करा देंगे कि वो बड़े हैं और आप उनसे थोड़े छोटे हैं। आपको बार बार केन केन प्रकरण आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आप खुद सोचो, अगर अच्छा दोस्त है तो आपको नीचा कैसे दिखा रहा है, और अगर दिखा रहा है तो क्या वो अच्छा दोस्त है। आठवां पॉइंट है विश्वास करने वाला। हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं या कम खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि वो कब तक चलेगा कि भी नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से दोस्ती का सबसे पहला नियम है विश्वास। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। पर अगर सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता या वो सामने वाला दोस्त विश्वास करने योग्य नहीं है, तो वो क्या वो दोस्ती के लायक है? नौवां पॉइंट है अच्छी आदत। आप किसी से दोस्ती क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी से टाइम पास के लिए भी दोस्ती कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी आदत, क्योंकि दोस्तों की आदत का असर आपके ऊपर भी पड़ता है, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। और अगर जानबूझकर आप खराब आदत वालों के साथ दोस्ती कर रहे हैं तो इसमें गलती उनकी नहीं, ज्यादा गलती आपकी मानी जाएगी और आप अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बदलते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जिससे बात करने में बड़ा मजा आता था। वो दुनिया भर के चटपटे किस्से और कहानियां सुनाता था, हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। लेकिन उसमें एक खराब आदत थी, वो खूब गालियां बकता था। हर एक लाइन में एक बड़ी गाली बकता था। सामान्य तौर पर दोस्त जब आपस में बात करें थोड़ी मोड़ी गाली बक देते हैं, पर ये बड़ी बड़ी गालियां बकता और नॉन स्टॉप बकता, और क्या कभी भी इस व्यक्ति को कौन सी जगह पे हम बैठे उसका एहसास नहीं होता था। अगर हम पब्लिक प्लेस में हैं तो भी बात करते वक्त वो गाली देता था तो बाकी लोगों की नजरें हमारे तरफ हो जाती थी, ये कैसे लोग हैं। कभी उसको घर बुला लो तो घर में भी बैठे बैठे वो अगर बात कर रहा है तो गाली देना शुरू कर देता था। घर में भी शर्मिंदा होनी शुरू हो जाती थी कि मैं किसको ले आया। अब या तो उसकी आदत बदलूं, जो कि वो बदलने को तैयार नहीं था, या तो मैं अपने आप को बदलूं कि हाँ भाई मैं भी गाली सुनने का आदी हो जाता हूं, मेरे घर वालों को भी गाली सुनने का आदी बनवा दूं। अगर ये नहीं हो सकता तो उससे दूरी बना लूं, ये हो सकता है। मैंने दूरी बनाना पसंद किया। आप क्या पसंद करते हैं? 10वां पॉइंट है झूठी तारीफ न करने वाला। बार बार की गई झूठी तारीफों से लोग गुमराह होते हैं, इसलिए झूठी तारीफ एक तरह से अपराध है। आपकी जिंदगी में दो तरह के दोस्त होंगे जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं। पहला, जिसे आप में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको बहुत अच्छा दोस्त नहीं मानता है। आप जिए चाहे मरे, सफल हो असफल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उससे पूछेंगे देख तो भाई मैं कैसा गाना गाता हूं, वो क्या बोलेगा? अरे तू तो सोनू निगम का बाप है रे, मजा आ गया, तू तो आग लगा देगा। उसने आपके गाने को ध्यान से सुना भी नहीं, लेकिन बोलेगा सोनू निगम के बाप हो। वो आपकी केयर ही नहीं कर रहा है, वो आपके किसी काम का नहीं है। और दूसरा दोस्त होगा जो जानबूझकर आपकी झूठी तारीफ करेगा ताकि आपका कुछ बुरा हो जाए, आप गलत रास्ते में चले जाओ। और ऐसे दोनों तरह के दोस्त आपके सही दोस्त किसी भी हाल में नहीं है। 11वां है आपकी बात सुनने वाला। हमें दोस्तों की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कई बात हम घर वालों से नहीं कर सकते हैं। तब ऐसे समय में हमें दोस्तों की जरूरत होती है ताकि हम अपनी ऐसी बातें अपने दोस्तों से शेयर कर सकें और उनकी राय ले सकें। लेकिन अगर हमारे दोस्तों के पास समय ही ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हो, तब कई ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी अपनी तो सुनाते हैं लेकिन आपकी नहीं सुनना चाहते हैं। आपकी भी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होंगे जब भी आपसे मिलते होंगे अपनी अपनी बातें सुनाकर चले जाते हैं। वो किस काम के दोस्त? 12वां पॉइंट है सच बोलने वाला। मानवीय स्वभाव यह है कि हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हमें पसंद हो, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, सही हो या झूठ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर वालों के पास हम जब डिस्कस करने जाते हैं तो हमें वो एकदम करेक्ट चीज समझाते हैं जो कई बार हमें समझ नहीं आता। तो ऐसे समय में हम थर्ड पार्टी राय लेने के लिए अपने दोस्तों के पास जाते हैं, और दोस्त कई बार हमें बुरा ना लगे करके हमें वो बोल देता है जो हमें सुनना पसंद है। भाई तू ही सही बोल रहा है, घर वाले क्या समझेंगे भाई तेरे को।
लेकिन एक बात बताओ, जो दोस्त आपके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं रख रहा है, वो आपकी जिंदगी में क्या सही राय देगा, क्या आपको सही रास्ता दिखाएगा, तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। 13वां पॉइंट है यूज ना करने वाला। आज दुनिया का नियम हो गया है कि हर कोई एक दूसरे को यूज कर रहा है, क्योंकि जमाना ही वैसा आ गया है। और इस जमाने में दोस्त भी तो शामिल हैं, और दोस्त भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। अगर आपके दोस्त आपको यूज कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, आपको मेंटली, आपको फिजिकली, आपके फाइनेंशियली आपको यूज कर रहे हैं, तो वो दोस्त आपके किसी काम के नहीं है। 14वां पॉइंट है अकेले में अच्छा व्यवहार, पर औरों के सामने व्यवहार का बदल जाना। हमारे कई ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे जब आप अकेले में मिलो तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बातें करेंगे, अपनापन दिखाते हुए बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही उस दोस्त के और दोस्तों के समूह सामने आते हैं, उनके ग्रुप्स आ जाते हैं, उसका व्यवहार तुरंत चेंज हो जाता है। अब वो अपने दूसरे दोस्तों के सामने हमें थोड़ा सा कम आंकने लगता है, बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहता है। और ऐसे समय में वो दोस्त जो आपको अपने दूसरे दोस्तों के सामने बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहा है, वो दोस्त क्या मुसीबत में काम आएगा? क्या वो आपका दोस्त है? 15वां पॉइंट है मदद करने वाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मुसीबत के समय काम आए वही दोस्त है, पर जो दोस्त मुसीबत आने पर तुरंत छोड़कर भाग जाए, वो क्या आपका दोस्त है? क्योंकि कई ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं, सामान्य गपबाजी में तो अच्छे नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में मुसीबत आई, सबसे पहले भागने वाले वही होंगे। वो किसी भी हाल में दोस्त नहीं है। साथियों, अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करना शुरू करूं, तो अभी केवल मैंने 15 पॉइंट्स बताए हैं। बात करने बैठे तो ढेर सारे पॉइंट्स नजर आएंगे और आपको भी नजर आ रहे होंगे। तो अगली बार से करना क्या है, जब भी अपने दोस्तों के साथ रहें, अपने दिमाग को खुला रखें और दिन भर जांचते रहें, सोचते रहें कि कौन सा दोस्त क्या कर रहा है। आप दिन भर जांचने से होगा क्या, आपको खुद समझ में आएगा कौन मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त है। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, ताकि आप बेहतर जिंदगी जिए, पहले से थोड़ी सी सफल जिंदगी जिए, और इसमें दोस्त बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों को जांचना परखना बेहद अनिवार्य है। साथियों, और यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और अगले वीडियो का इंतजार करें, मैं अगले वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।